मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णानदंसण सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ, इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है। और जैसा कि आज श्रुत पंचमी का पर्व है, उस पर अपन ने गुरुदेव श्री के पहले व्याख्यान जो मोक्ष अधिकार पे चल रहे हैं 294 गाथा, और उसके उपरांत 5 मिनट की एक क्लिप में श्रुत पंचमी के संदर्भ में अपन ने गुरुदेव के मुख से इस पर्व का महत्व और उसके संबंध में चर्चा आई। एक और चर्चा है गुरुदेव के द्वारा ही, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1944 ईस्वी सन 1944-45 में 43-44 में गुरुदेव का 411 दिन का मंगल विहार हुआ था। तो वहाँ सौराष्ट्र में 411 दिन तक उनका कहीं कहीं जा कर के कुछ दिन रुककर ऐसा चला। तो उसमें राजकोट में श्रुत पंचमी का पर्व था, और उसमें धवल पुस्तक 16 पुस्तकें हैं धवल की। तो 16वीं पुस्तक के एक पृष्ठ है, उसका कौन सा पृष्ठ है देखो, 164 पृष्ठ, उस पर प्रवचन करते हुए गुरुदेव श्री ने फरमाया था, वो मैं आपको बताता हूँ। धवल में से धवल की व्याख्या करते हुए कि प्रत्येक वस्तु का कार्य अंतरंग कारण से ही होता है। बाहर के कारण से कोई कार्य होता नहीं। अंतरंग कारण वह वस्तु की अपनी शक्ति नाम उपादान कारण है। यह नियम है। यह बात धवल जिसका भी जिक्र करते थे ना, यह श्रुत का अवतार हुआ सिद्धांत ग्रंथ षठ खंडागम, उसमें ये धवल पुस्तक 16 में ये चर्चा गुरुदेव ने वहाँ फरमाई, धवल में से चर्चा की है ना। अपने को लगता है कि सिद्धांत में तो ये लिखा है कि निमित्त उपादान 2 कारणों से कार्य होता है, और अध्यात्म कहता है कि अपने उपादान से होता है। कि ना, समस्त जिनवाणी यह कहती है कि कार्य तो अपने उपादान से होता है। निमित्त की चर्चा तो उस कार्य की विवक्षा में अनुकूल पने का आरोप करके अथवा उस विवक्षित कार्य का ज्ञान कराने के लिए की जाती है। तो यह चर्चा यहाँ आई, और यही चर्चा अपनी 294 गाथा समय सारदी में चल रही है। उसमें प्रसंग ये आया है कि यदि दुधाकरण ही मुक्ति का कारण है, मोक्ष का कारण कौन कहा कि बंध और आत्मा में दुधाकरण पृथककरण
वही वास्तव में मोक्ष का कारण है, तो फिर उसका साधन कहिए। ये चर्चा चल रही है ना अभी, तो साधन कहिए तो उसमें कहा कि साधन जो है नामकरण वह आत्मा से यानी कर्ता से भिन्न नहीं होता, करण कर्ता से भिन्न नहीं होता, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर यह फलित होता है कि आत्मा कर्ता है। मोक्ष का कर्ता कौन है? आत्मा के पुद्गल कर्म, आत्मा करता है। क्योंकि कर्म क्यों करता नहीं है कि कर्म मुक्त होता ही नहीं है। कर्म तो पुद्गल परमाणु है, सो पुद्गल परमाणु रहता है, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों में परिणमन होता है, सो होता रहता है। पहले कर्म रूप था, अब कर्म रूप नहीं है। लेकिन मुक्ति किसकी हुई, मोक्ष किसको हुआ? कि आत्मा को। तो आत्मा मोक्ष भाव से परिणमा, तो कर्ता कौन नक्की हुआ? तो करण कहाँ नक्की होगा? ये अभी अपन ने धवल में भी देखी यही बात। अंतरंग कारण से ही कार्य होता है। आज गुरुदेव का जो व्याख्यान चला उसमें प्रज्ञा छेनी ही, इतना हर बार ही बोलते में गुरुदेव ऐसे ही बोलते थे, प्रज्ञा छेनी ही, ऐसे इतना उस पर जोर था। ये कहा तो कि करण कर्ता से भिन्न नहीं होता, तो अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही ऐसा ज्ञान। अब भगवती प्रज्ञा क्या? प्रज्ञा शब्द तो अपन 2-3 दिन से सुन रहे हैं। प्रज्ञा माने क्या? कि प्रज्ञा माने ज्ञान, तो ज्ञान तो चल रहा है, ज्ञान तो चल रहा, अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ज्ञान चल रहा है ना। तो फिर ऐसा कौन सा ज्ञान जिसे प्रज्ञा नाम दिया, जिसे दुधाकरण का साधन किया, जो दुधाकरण मोक्ष का कारण है, ऐसा वह कौन सा ज्ञान? तो यहाँ गुरुदेव ने आज स्पष्ट किया था, खोलना हो पेज नंबर 38, कि ज्ञान की पर्याय को बीच में है, ज्ञान की पर्याय को आत्मा तरफ झुकाना और राग तरफ से छोड़ना, इसका नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा शब्द तो सबका सुना हुआ है, परिचय में है शब्द। प्रज्ञा छीनी तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई सांड दिखेगी और वहाँ ले जाकर प्रज्ञा पटक देंगे। ये तो एक कथन की पद्धति शैली है। प्रज्ञा माने क्या? कि ज्ञान का वर्तमान परिणाम। तो वर्तमान परिणाम अभी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ना? तो वो वर्तमान परिणाम हो रहा है, वो प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा कौन सा वर्तमान ज्ञान का परिणाम? कौन सा ज्ञान परिणाम जिसको प्रज्ञा छीणी संज्ञा मिलती है? कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था आत्मा तरफ झुकना और राग तरफ से छूटना, यह एक, अब यहाँ एक पर जोर है, यह एक प्रज्ञा साधन है। फिर स्पष्ट करते हैं, बाह्य लक्षी जो राग है, बाह्य लक्षी जो राग माने उपयोग की बहिर्लक्ष्यता बहिर्मुखता में उत्पन्न होता हुआ जो आत्मा की पर्याय में विकारी भाव है, वह राग है। उससे लक्ष्य छोड़कर और स्वरूप ज्ञान चैतन्य मूर्ति प्रभु तरफ लक्ष्य करना, यह वर्तमान ज्ञान की पर्याय, ये छीणी, ये इसका नाम रख दिया छीणी। ये क्या काम हुआ कि भिन्न करती है। छीणी क्या करती है? कि भिन्न करती है। तो इसने क्या किया कि छीणी रूप काम किया। किसने? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। कौन सी वर्तमान ज्ञान की पर्याय? आत्मा तरफ झुकती हुई, राग से दूर होती, राग को लक्ष्य छोड़ती हुई। देखो फिर कहा
ये काम वर्तमान ज्ञान की इस तरह की प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की पर्याय का है, राग का काम नहीं है। ये द्रव्य का भी काम नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो करता है नाम ध्रुव रीति से रहा हुआ पर्याय भाव में परिणमता है, द्रव्य रहता हुआ। द्रव्य कौन को कहा? द्रव्य किसको कहा? कि द्रव्य नाम एक रूपता ध्रुव रूपता से अस्खलित, ध्रुव रूपता से अचल, एक रूपता से रहने वाला जो वस्तु का भाव है वह द्रव्य है, और वस्तु का वह एक रूप रहता ध्रुव भाव पर्याय में परिणमता है। तो जो पर्याय में परिणमता है सो वह परिणाम वह पर्याय है, और उसमें जो परिणमित हुआ है बिना ध्रुवता को छोड़े वह द्रव्य है। तो द्रव्य कर्ता तो कहलाया, क्योंकि जो परिणमे सो कर्ता। तो द्रव्य कर्ता तो कहलाया, पर कार्य ना कहलाया। कार्य हुआ है पृथक्करण का। उसमें करण कौन है? कि करण तो यह वर्तमान ज्ञान की पर्याय आत्मा तरफ झुकती हुई, राग से लक्ष्य छोड़ती हुई। ये प्रज्ञा की तरकीब क्या? सांध है, उसमें तड़ है, उसमें भिन्नता है, समझो बात को। यह तो विकल्पात्मक ज्ञान में राग से भिन्नता का अपने को निर्णयात्मक स्वरूप ख्याल में लेना कि राग का स्वरूप क्या और ज्ञान का स्वरूप क्या। तो ये जो ख्याल में लेने वाली चीज है, इसको कहेंगे कि वहाँ सांध है, तड़ है, भिन्नता का वहाँ पर पॉइंट है। अब पॉइंट ढूंढने कहाँ जाओ? कि अरे स्वरूप भिन्नता से ही वह भिन्नता दिखती है, और स्वरूप भिन्नता से दिखती है तो आपको पता लगा कि यह मेरा स्वरूप है और यह मेरा स्वरूप नहीं। तो जो नहीं वहाँ से हट जाओ और जो है वहाँ पर आ जाओ। इसका नाम प्रज्ञा है। वर्तमान ज्ञान की पर्याय ये करण है, ये वर्तमान प्रज्ञा छीणी है, ये करण साधन है। करण कहो कि साधन कहो। एक और बहुत ही गंभीर चर्चा 39 पेज पे है, 2 मिनट में इसे पूरी करके अपन अपने 258 कलश नियम सार का प्रारंभ करेंगे। देखो ये होए कैसे? राग से भिन्नता रूपी, राग से और आत्मा की भिन्नता करने का साधन क्या नक्की हुआ? इतनी चर्चा हुई तो कुछ तो नक्की हुआ कि नहीं हुआ कि फिर शुरू से चलेगी? तो इतना नक्की हुआ कि प्रज्ञा ही एकमात्र उपाय, साधन या करण है। ठीक है, तो प्रज्ञा किसे कहा? कि राग से हटकर, राग का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप की तरफ ज्ञान पर्याय का झुकना, ये प्रज्ञा है। ठीक है, तो राग से हटना है ना। क्यों हटना है? कि राग मेरा स्वरूप नहीं और ज्ञान मेरा स्वरूप है, तो वहाँ से हटना है। तो हटना है जहाँ से, उसके संबंध में जानकर क्या करना, वो देखो 39 नंबर पेज बीच में है। पहले से ही राग से बिल्कुल अंश में भी लाभ नहीं है, यह आपको ज्ञान में विकल्पात्मक निर्णय में स्तंभ स्थापित करना पड़ेगा। देखो जिससे भिन्न पढ़ना है, इतना तो निर्णय में आया कि राग मेरा स्वरूप नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी वस्तु हूँ और अनंत सिद्ध अपने ज्ञान स्वरूप में विराजमान है।
राग उनकी पर्याय में भी नहीं। इसने ही यह कह दिया कि राग जीव का स्वरूप नहीं है, जीव का स्वरूप तो ज्ञान है और दोनों की भिन्नता ही मोक्ष का उपाय है। अब जिससे भिन्न पड़ना है उससे कितने लिपट लिपट जाएं कि वह भिन्न पड़ जाए। अरे साहब व्यवहार होता है कि नहीं होता? तो कहा सुनो, व्यवहार होता है पर निश्चय पूर्वक का होता है, निश्चय के बिना व्यवहाराभास होता है, व्यवहार बिल्कुल नहीं होता है। अपने को लगता हो ना कि हम स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन वंदना करते हैं, अवसर पर विधान भी करते हैं और ये सब करते हैं और जितनी योग्यता शक्ति अभी है उतने व्रत आदि भी करते हैं, तो व्यवहार तो हमारा चल रहा है। ये व्यवहार है ही नहीं, किसने कहा आपसे? ये व्यवहाराभास है। व्यवहार किसको होता है? व्यवहार होता ही नहीं क्या? अरे होता है, पर किसको होता है? कि जिसने प्रज्ञा छीणी नामक करण के द्वारा राग से भिन्न होकर अपने चैतन्य स्वरूप का आलम्बन ले लिया है, उसको अभी शेष बाकी जितना यह आसक्ति का भाव है उसमें जो अनुकूल भाव हैं उन्हें व्यवहार कहा जाता है। अनुकूल को देखो, पहले से ही राग से बिल्कुल अंश में भी लाभ नहीं, ये राग से भिन्न करना इसमें लाभ है। राग को साथ में रखना इसमें लाभ नहीं है। तो साहब रहता तो है, तो रहता तो है, किसने कहा? रहता तो आपको अशुभ राग भी है। रहता है कि नहीं रहता? अशुभ राग नहीं रहता? भोजन का, कमाने का, खाने का नहीं रहता राग? तो ये राग रहता है, इसे आप रखना चाहते हो क्या? नहीं रखना चाहते ना, क्योंकि ये इसमें हमें कोई प्रकार से धर्म बुद्धि लाभ बुद्धि नहीं है। लेकिन पूजा का, भक्ति का, दया का, दान का, व्रत का, उपवास का ये राग हमें लगता है ये लाभ रूप है। तो कहते हैं पहले से ये निर्णय करो कि इसमें लाभ नहीं है। पहले से माने अरे सम्यक दर्शन के पहले निर्णय की भूमिका में यह निर्णीत होना चाहिए कि राग से बिल्कुल अंश मात्र भी लाभ नहीं है, राग से भिन्न होने में लाभ है, राग को साथ रखना इसमें लाभ नहीं, ऐसा है। इसलिए शब्द लिया है भगवती प्रज्ञा। वो चर्चा अपनी हो चुकी है, अपन कारणकारी नियम में 258 नंबर पेज है। इस प्रवचन में आज से जो एक चर्चा प्रारंभ हुई है वो अत्यंत गंभीर है, अत्यंत गंभीर है वो चर्चा कि चैत्य चेतक भाव की निकटता के कारण हमें तो वे एक जैसे ही दिखाई देते हैं और आप कहते हो कि अब उसमें प्रज्ञा कैसे काम करे, कैसे प्रज्ञा काम करेगी? हमें तो एक जैसे ही दिखते हैं और आप कहते हो कि स्वरूप भिन्नता से भिन्न कर लो, पर वह तो अत्यंत निकटता है, पर्याय में ही राग है, पर्याय में ही ज्ञान है। तो कहा पर्याय में ही राग है, पर्याय में ही ज्ञान है, वह पर्याय राग को देखती है, ज्ञान को नहीं। राग को देखना छोड़कर ज्ञान को देख ले, यही प्रज्ञा है। ये चर्चा आएगी अभी अगले प्रवचन में। अपन चलते हैं कारण कार्य नियम में 258 श्लोक जो था उस पर गुरुदेव का व्याख्यान है, उसमें जो भाव है अपन देखते हैं। 164 पेज, इसमें कहा था, जरा 3 पंक्ति है कलश की, पढ़ते हैं जिससे ख्याल आए कि प्रवचन किस भाव पे चलता है। योगी सदा सहज परम आवश्यक कर्म से युक्त रहता हुआ संसार जनित प्रबल सुख दुख रूपी अटवी से दूरवर्ती होता है।
इसलिए वह योगी अत्यंत आत्मनिष्ठ अंतर आत्मा है। जो स्वात्मा से स्वयं आत्मा से भ्रष्ट होता है वह बहिर्तत्वनिष्ठ बाह्य तत्व में लीन बहिरात्मा है। ये वाली चर्चा है। देखो गुरुदेव का व्याख्यान पेज 164। योगी यानी आत्मा में जिसका जोड़ान है। योगी योग लिया, योग किया है, जोड़ दिया है। जिसने आत्मा में अपने उपयोग को जोड़ दिया है वह योगी। भगवान आनंद और ज्ञान स्वरूप है, इसमें जिसका जुड़ान है, योग यानी जुड़ान, यह अंतर आत्मा है। ये सदा सहज परम आवश्यक कर्म से युक्त रहता हुआ, ये सदा ही अपने ज्ञान दर्शन आनंद को अपना मानता हुआ, अनुभवता हुआ, सदा। अब ये सदा समझो क्या है, कल भी चर्चा आई थी। सदा माने जब से सम्यक दर्शन हुआ तब से सदा ही आत्मा को वेदता है। तो आसक्ति के भाव में आता है तब, भगवान की पूजा भक्ति में उपयोग जाता है तब, घर में खाने कमाने भोजन में उपयोग लग जाए तब। ये तो खैर मुनिराज की बात है। चलो मुनिराज के संदर्भ से भी विचार करें कि जब छठवें गुणस्थान की भूमिका में एरिया समिति पूर्वक गमनादिक क्रिया हो तब सदा ही। वास्तव में तो जब से सम्यक दर्शन हुआ तो युद्ध के मैदान में भी, दुकान की गद्दी पर भी सदा आत्मा को वेदता है। कल आई थी ना बात, वह आस्वादन चला नहीं जाता। आत्मा का स्वाद एक बार जो हुआ, स्वाद कैसा है आत्मा का? आनंद रूप, शांति रूप। कैसा आनंद है कि अपूर्व है। उसका सबसे बड़ा लक्षण आनंद का अपन नहीं कहते, जैसे कहीं जाएं, अच्छी ठंडी हवा हो, अच्छा दृश्य हो और भोजन भी स्वादिष्ट हो तो कहें आनंद आ गया, कहते हैं ना। वो आनंद तो आनंद है नहीं, उसे भी हटाओ। और कभी प्रभु की भक्ति में, कषाय की मंदता में एकदम परिणाम इतने मंद हो गए तो लगा आनंद आ गया। वो भी आनंद नहीं है, वह कल्पना के आनंद है। यह आनंद जो सम्यक दर्शन का लक्षण कहो या आत्म स्वरूप के आस्वादन रूप भाव कहो, वह आनंद अपूर्व है। अपूर्व नाम उसका लक्षण ही ये है कि पहले ऐसा कभी नहीं आया। तो कह तो दो कैसा आया कि वाणी गोचर नहीं है, वो वाणी गोचर नहीं है और उपमा से भी रहित है। किसी से उसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती, किसी से कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। कैसा आनंद है कि हम बता दें कि वो जैसे कहीं गए, अरे वहाँ बड़ा आनंद आया, तो कितना आनंद आया। कल्पना वाले आनंदों में तो कंपैरिजन होता है। तो कितना आनंद आया कि अपन वहाँ गए थे ना, उससे तो बहुत ज़्यादा आया। यहाँ तो वो भी नहीं कर सकते, कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वचनों से नहीं कहा जा सकता। यह कैसा है फिर वह अतीन्द्रिय आनंद जो इस आत्म स्वरूप का आस्वादन रूप स्वाद है, कि वह स्वाद जिसका सम्यक दृष्टि को जब से सम्यक दर्शन हुआ तब से सदा ही वेदन रहता है, वह अपूर्व है। ऐसा आनंद का वेदन पहले कभी हुआ नहीं, यही उसका लक्षण है, यही उसका लक्षण है। अब वो लक्षण कैसे कि जब प्रकट जाएगा पर्याय में तो मालूम पड़ जाएगा। कैसे प्रकटेगा? प्रज्ञा छीनी से।
बात तो आ जाती है ना, सब आती तो एक ही तरफ को है बात, सब तरफ से एक तरफ को आती है। देखो कितने को ही ऐसा है, ये भी समझना जरा, है ना, कितने को ऐसा लगता है कि ज्ञान होने के बाद अकेला सुख का ही वेदन होता है। ऐसा नहीं है, सुख का भी वेदन होता है और दुख का भी होता है, तो भी यह दुख को अपना मानता नहीं, वेदन होता है। वेदन यानी राग हुआ तो कोई बिना वेदन किए होता है क्या? अब इसमें थोड़ा समझना, पहली पंक्ति में क्या फरमाया है कि कोई कहे ज्ञानी को एकला सुख ही होता है, सुख का ही वेदन होता है, ऐसा नहीं। सुख का भी वेदन होता है और दुख का भी होता है। पहले तो ये समझ लो इतनी सी पंक्ति, सुख का भी होता है, दुख का भी होता है। तो ऐसा नहीं है यशवंत भाई इसका हिसाब कि पानी गर्म भी है और ठंडा भी है, यानी कि एक बाल्टी में था 70 डिग्री वाला पानी, एक में था 20 डिग्री वाला, तो मिलाया तो 30-35 का 40 का पानी हो गया। समझ गए क्या कहना चाहते हैं? यानी थोड़ा दुख का वेदन है और सुख का भी वेदन है, तो दोनों वेदन मिलाए तो दुख कम हो गया, ऐसा वाला नहीं। ऐसा वाला नहीं कि थोड़ा दुख का वेदन है और सुख का भी वेदन है तो दुख कम हो गया है, ऐसे करके नहीं। दुख का वेदन दुख रूप है और सुख का वेदन सुख रूप है, और एक ही पर्याय में है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख, स्वरूप के आलम्बन से उपजा हुआ आनंद रूपी भाव का जो स्वाद है सुख रूप, उसका वेदन सुख रूप ही है। और बाहर में कोई रोग आदि के प्रति जो उपयोग का वहाँ जुड़ान है, तो उतना वहाँ द्वेष रूप भाव है, उतना दुख का वेदन भी दुख रूप ही है। ऐसा करके है ना, ऐसी एक बार चर्चा आई थी कि प्लस माइनस करके हो जाता है, कहते थे ऐसा नहीं है, दुख दुख रूपता से है, सुख सुख रूपता से। आगे देखो, वेदन किसे कहा कि राग होए भैया, तो वेदन हुए बिना कोई होएगा क्या? और कर्म का बंधन होए, यह वेदे बिना बंधन हो जाएगा क्या? ये क्या मतलब है कि कर्म का बंधन होता है, इधर राग जीव की पर्याय में उत्पन्न होता है, उसका वह वेदन करता है, उसमें हर्ष शोक की कल्पना करता है और उसके निमित्त से वहाँ पर बंध होता है। ये कहना चाहते हैं। चौथे पांचवें छठवें में भी कर्म बंधता है, अर्थात राग है, वेदन है, इसलिए बंधता है, तो भी उसको वे अपना नहीं जानते, ये यहाँ कहते हैं। आगे थोड़ा और देखो, 165 बीच में है ये जो पैराग्राफ है ना, योगी सदा सहज परम आवश्यक, इसकी चौथी पांचवी लाइन से कि परिभ्रमण से उत्पन्न होने में संसरण। अब कौन सी बात का अर्थ चलता है कि संसार जनित प्रबल, इसका अर्थ चलता है। परिभ्रमण से प्रबल सुख दुख रूप अटवी से दूरवर्ती हैं, उसका अर्थ चलता है। परिभ्रमण से उत्पन्न होने में संसरण, संसरण नाम आत्मा को छोड़कर पर्याय में संसार जनित विकार है। ये कहाँ होता है? संसार कहाँ होता है? कि आत्मा की पर्याय में होता है। क्या ना जो संसार है वह आत्मा की पर्याय में होता है। वह कैसे होता है कि आत्मा से संसरित होकर के विकार रूप जो परिणाम है उसका नाम संसार है। संसरण तो समझ गए होगे, निर्देश खिसक जाना, अपने स्वरूप से खिसक करके जो परिणति में विकार उत्पन्न हुआ, ये विकार ही संसार है। ठीक है,
यह जो विकार है, जिसे संसार कहा या संसार जनित विकार कहा, ये आत्मजनित नहीं है और परजनित भी नहीं है। यह आत्मा के स्वभाव से नहीं होता और पर द्रव्य कर्मादिक से भी नहीं होता। ये संसार नाम संसरण इति संसारः, स्वरूप में से खिसक जाना, ऐसी दशा को संसार कहते हैं। ये संसार जनित प्रबल सुख दुख रूपी अटवी, बड़ी अटवी वन जंगल, इससे धर्मी दूरवर्ती होता है। गजब है, देखो गजब है। परिणति में अभी विकार है पर यह धर्मी दूरवर्ती है। हाँ देखो, मुख्यता योगी की ली, मुनिराजों की मुख्यता से कथन है, पेटे में सभी साधक जीवों को यहाँ पर लेके चलना है। अंतरात्मा की तो बात चलती है, तो सभी अंतरात्मा है इसमें। खूबी तो ये है कि संसार जनित शब्द आत्मा को कर्म की नवलाई से हो गया, ये तो नहीं। कर्म के कारण से यहाँ संसार या विकार हुआ, ये तो नहीं, लेकिन अपने से हुआ, ये इसका नाम संसार जनित है। संसार है ये आत्मा का नहीं। देखो, संसार है ये आत्मा का नहीं। संसार है ये जगत के अन्य जो पदार्थ संयोग में हैं उनका नाम भी संसार नहीं। संसार आत्मा के स्वभाव में नहीं। आत्मा की वर्तमान पर्याय परिणति परिणमन दशा, वह जो आत्मा के स्वरूप से च्युत होकर वर्तती है, उसका नाम संसार। देखो अभी क्या कहा, ये राग पुण्य पाप ये संसार है, ये आत्मा का नहीं। यानी संसार जनित विकार को धर्मी जीव अपना मानता नहीं। ये राग धर्म जनित नहीं। राग और द्वेष के विकल्प उठते हैं, ये धर्म जनित नहीं, ये कर्म जनित नहीं। धर्म जनित नहीं, कर्म जनित नहीं। समझ में आई बात कि पुद्गल कर्मों के उदय आदि से नहीं होते, तो कहा कर्म जनित नहीं। और स्वरूप के आलम्बन रूपी जो धर्म है उससे नहीं होते, तो धर्म जनित नहीं। तो कर्म जनित नहीं, धर्म जनित नहीं। ये बात कही। देखो यहाँ तो भाषा स्पष्ट लिखी है, तो भी विकार कर्म के कारण से होता है, कर्म के कारण से होता है, ऐसा कहते हैं। और फिर बताते हैं कि शास्त्र में पाठ ऐसा आता है कि कर्म के निमित्त से विकार होता है। तो निमित्त से विकार होता है, ऐसा पाठ आता है। निमित्त से होए, इसका अर्थ ये है कि भैया स्वयं पर लक्ष्य में जाता है तो होता है। थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये जरा सा इतना है, फिर आगे भी थोड़ी चर्चा है, पर उसे अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। एक पैराग्राफ और लेते हैं बस। देखो ये प्रश्न, ये पेज 167 पर प्रश्न है। ये थोड़ी भाषा देखना। क्या आया था, योगी को तो परम आवश्यक कर्म रूप प्रवृत्ति यानी स्वरूप से जुड़ान होने के कारण उनको संसार जनित प्रबल सुख दुख रूपी अटवी से वे दूरवर्ती होते हैं। यही थी ना उस कलश की श्लोकार्थ भाषा उसकी। क्या कहा था, प्रबल सुख दुख रूपी अटवी। अटवी तो सब समझ ही गए, अटवी माने जंगल वन। तो प्रबल सुख दुख रूपी अटवी। तो यहाँ प्रश्न आया कि साहेब योगी को तो एक संजलन कषाय है, और संजलन कषाय के बारे में हमने तो पढ़ा सुना है कि जैसे पानी में खींची लकीर ऐसी है संजलन कषाय। तो अनंतानुबंधी तो पत्थर पर उत्कीर्ण की भांति, अप्रत्याख्यानावर्णी लकड़ी
पे उत्कीर्ण की भांति, प्रत्याख्याना वर्णी रेत पर लिखे की भांति, और ये तो पानी में खींची गई लकीर की भांति कही है। वो अति मंद है, अति मंद है, उसको प्रबल क्यों कहा? ये प्रश्न है, पकड़ में आ गया प्रश्न। देखो, योगी को तो संजुलन कषाय है, संजुलन कषाय का ही तो सद्भाव है, एक कषाय, तो यहां प्रबल क्यों कहा? प्रबल क्यों कहा? अब उत्तर देखना, उत्तर इतना गंभीर है कि ये प्रबल ही है। कौन? कि कषाय। कषाय कोई सी हो वो प्रबल ही है, क्योंकि कषाय आत्मा का स्वरूप नहीं। गुरुदेव का जवाब देखो, यह प्रबल ही है, कषाय वस्तु कहाँ है? कषाय आत्मा की वस्तु नहीं, और आत्मा की परिणति में कषाय का जो भी भाव है वह प्रबल ही है। आगे एक प्रश्न किया है, पढ़ेंगे अपन, क्रम में आएगा था, कि छठवें गुण स्थान में आए हैं इसलिए प्रबल कहा, कि नहीं नहीं, वस्तु में नहीं होता इसलिए प्रबल कहा। कषाय का अंश भी वस्तु में नहीं, वस्तु निकषाय स्वरूप है, वस्तु अकषाय स्वरूप है। जैसे कोई चीज है, जैसे दूध है, तो दूध तो पौष्टिकता देने वाली चीज है ना, तो उसमें जहर कितना है? दूध में, दूध तो पौष्टिक वस्तु है ना, तो उसमें जहर कितना है? कि नहीं। तो एक बूंद जहर है, उसको प्रबल जहर कहना, कि हाँ है ही, होता ही नहीं ना दूध में जहर, और यदि है तो प्रबल ही है, मौत का कारण है। ये वाले एंगल पे से जवाब है। देखो, वस्तु में विकल्प उठता है, ये प्रबल है, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है, आनंद का सागर है, जहाँ स्त्री छोकरे का तो स्पर्श भी नहीं, मकान आबूर का स्पर्श नहीं। फिर ये सब चर्चा है, शेष चर्चा अपन इसकी और भी है आगे की स्वाध्याय में। जैसे जीवित